नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम फिजिक्स की शुरू से क्लासेस स्टार्टेड करने वाले हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वह भौतिकी से भौतिक राशियां एवं मात्रक से है। तो आज से आपको कंटिन्यूसली जो है फिजिक्स के एक एक चैप्टर आपको कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग भौतिक राशियां एवं मात्रक, इसकी नोट्स की पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप वहां से ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं भौतिक राशियां एवं मात्रक। तो हम इन चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले देखेंगे राशि कि राशियां क्या है, जिसे कि हम लोग क्वांटिटीज बोलते हैं। तो राशियां क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, और क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं क्या, मात्रा। तो राशि जो है वह एक प्रकार की मात्रा है। क्या है, मात्रा है, जिसे हम लोग संख्यात्मक एवं परिमाणात्मक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राशि जो है एक मात्रा है जिसे हम संख्या या परिमाण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए या आप किसी को, कोई घर में अगर छोटे बच्चे हो या कोई छोटे सदस्य हो, तो उसे आप कहते हैं कि 2 केजी चीनी लाओ। तो 2 केजी चीनी, तो यहाँ पे हमारा 2 केजी जो है वह केजी जो है वह किसको दर्शा रहा है, तो वह हमारा परिमाण को दर्शा रहा है, यानी कि मात्रा को दर्शा रहा है। यानी यह 2 केजी जो हमारा है वह चीनी की मात्रा है, यानी चीनी की 2 केजी मात्रा लाना है। तो यह हमारा क्या हो गया, राशि हो गया। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको कहा जाए एग्जाम्पल दूसरा कि 5 कलम लानी है, तो यहाँ पे 5 जो हमारा है वह हमारा क्या हो गया, वह संख्यात्मक रूप से मात्रा को दर्शाया गया है। और यह 5 जो हमारा है वह क्वांटिटीज है, मतलब कलम की कितने क्वांटिटीज लानी है, तो 5 क्वांटिटीज लानी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि राशियाँ जो होती हैं वह एक प्रकार की मात्रा होते हैं और इन मात्रा को हम संख्यात्मक या परिमाणात्मक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा। तो यहाँ से हमने जो है वह राशियाँ के बारे में देखा। अब हम राशियों से संबंधित अब हम देखेंगे भौतिक राशियाँ क्या है। ठीक है, भौतिक राशियाँ। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वह है भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या है, जिसे कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ वह राशियाँ हैं जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ वह राशियाँ हैं जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं या जिसे संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। वह राशियाँ हमारा जो है वह भौतिक राशियाँ कहलाता है। अब अगर हम भौतिक राशियाँ की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल भौतिक राशि और दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, या इसी को हम लोग आधारीय राशि भी कहते हैं। इसी को हम लोग आधारीय राशि भी कहते हैं। मूल भौतिक राशि की अगर बात करें तो इसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और व्युत्पन्न राशि की अगर बात करें तो इसे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब मूल भौतिक राशियां क्या हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है, तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो मूल का मतलब क्या आता है, फंडामेंटल, जो कि किसी और पे निर्भर नहीं करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, मूल, यानी कि ओरिजिनल। तो जो फंडामेंटल भौतिक राशियां यानी कि मूल भौतिक राशियां वह भौतिक राशियां हैं जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक पदों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग किसे मूल भौतिक राशियां कहेंगे और किसे जो है हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहेंगे। तो मूल भौतिक राशियां हमने क्या परिभाषा बताया कि वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं लंबाई यानी कि लेंथ, तो लंबाई को नापने के लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इसकी लंबाई को माप सकते हैं। जैसे ये इस बोर्ड की अगर हम बात करें और इसकी अगर हमको लंबाई मापनी हो तो डायरेक्ट हम इसकी लंबाई को माप सकते हैं, किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लंबाई जो हमारा हो गया वह कौन सी राशि हो गई, मूल भौतिक राशि हो गई। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं दूसरा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो द्रव्यमान को मापने के लिए भी हमें किसी अन्य भौतिक पदों की आवश्यकता नहीं होती है, हम किसी भी वस्तु को द्रव्यमान को माप सकते हैं इंडिपेंडेंट रूप से। तो इसलिए हमारा द्रव्यमान जो है वह हमारा क्या हो गया, मूल भौतिक राशि हो गया। तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वह है हमारा समय। समय को मापने के लिए भी क्या है, हमें किसी भी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसे हम स्वतंत्र रूप से माप सकते हैं, यानी कि यह क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यानी कि समय भी हमारा क्या है, वह मूल भौतिक राशि है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि की, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि इसके अपोजिट है, यानी कि वह भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक पदों की आवश्यकता होती है या किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि या आधारीय राशि या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि के एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि व्युत्पन्न यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि यह हमारा है एक आयत है ए बी सी और डी, ये हमारा एक आयत है और यदि हमसे कहा जाए कि इसकी क्षेत्रफल निकाले, इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस आयत का क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाएंगे जब कि हम इसकी लंबाई को मेजर करेंगे और इसकी जो है चौड़ाई को मेजर करेंगे। तो जब यदि हम लंबाई को मेजर करेंगे और चौड़ाई को मेजर करेंगे, मान लिया कि लंबाई हमारा है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 5 गुना 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि हमारा क्षेत्रफल जो है वह लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जब तक हमारे पास लंबाई और चौड़ाई नहीं होगा हम क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। तो यानी क्षेत्रफल जो हमारा है वह लंबाई और चौड़ाई दो भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है। तो यानी क्षेत्रफल जो हमारा होगा वह कैसा राशि होगा, तो वह हमारा व्युत्पन्न राशि होगा। क्षेत्रफल कैसा राशि होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मान लेते हैं कि ये कोई घन है, इसे हम लोग घन मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये कोई घन है और इसकी ऊंचाई अगर हमको दे दिया जाए कि इसकी ऊंचाई जो है वह 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अब इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। यदि आपसे कहा जाए कि इसकी आयतन क्या होगा, तो हम इसकी आयतन तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। तो यानी आयतन जो हमारा है यानी कि वॉल्यूम, वह किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यानी हम किसी भी वस्तु का आयतन
तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। यदि हमारे पास ऊंचाई नहीं हो तो क्या हम किसी घन का आयतन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। यदि मेरे पास सिर्फ लंबाई हो तो क्या हम किसी घन का आयतन निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे घन का ये घनाभ हो गया। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 5 गुना 4 गुना 3, 5 चौक 20, 30 हो गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा दिए गए घनाभ का क्या हो गया? आयतन हो गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से जो हमारा आयतन है वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी आयतन भी हमारा क्या हो गया? वह एक व्युत्पन्न राशि हो गया, यानी कि डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि मूल भौतिक राशियाँ क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या है, और दोनों के बीच में हम एग्जाम्पल को भी समझें। अब हम देखते हैं अगला जो है हमारा, तो भौतिक राशियाँ हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे मात्रक, ठीक है। अब हम समझेंगे मात्रक को। तो मात्रक जिसे कि हम लोग बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? मात्रक क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए हम जिस मापदंड का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए हम जिस मापदंड का प्रयोग करते हैं उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं लंबाई की, अगर हम बात करते हैं, यदि आपसे कहा जाए किसी वस्तु, एक वस्तु दे दिया जाए और 10 स्टूडेंट है वहाँ पे और 10 से कहा जाए कि इसकी लंबाई को मापो, तो कोई क्या करेगा कि उसको मीटर में मापेगा, कोई बच्चा उसको सेंटीमीटर में मापेगा, कोई बच्चा उसको फुट में मापेगा। तो इस तरीके से लंबाई का जो मेजरमेंट हो गया वह मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया। तो इस तरीके से लंबाई को हम लोग किस किस चीज़ से माप सकते हैं? मीटर से, सेंटीमीटर से, फुट से। तो यह जो हमारा हो गया वह लंबाई का क्या हो गया? यूनिट हो गया, यानी कि मात्रक हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, और यदि आपसे कहा जाए कि इस किसी वस्तु दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी आप द्रव्यमान को मापें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो उसे केजी में माप सकते हैं, या तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राम में माप सकते हैं, या तो उसे हम लोग पाउंड में भी माप सकते हैं। या फिर किसी बच्चे को आप कहिए कि 1 किलो चीनी लाए, या फिर उसी को हम लोग कह सकते हैं 1000 ग्राम चीनी लाए। तो हालांकि आखिर जो हमारा है द्रव्यमान किस पे डिपेंड कर रहा है? वह केजी पे, ग्राम पे और पाउंड पे। यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक हो गया वह कौन कौन से हो गए? केजी हो गए, ग्राम हो गए और पाउंड हो गए। ठीक उसी प्रकार से अगर हम समय की बात करते हैं तो समय को हम किन किन मात्रकों में माप सकते हैं? तो सबसे पहले हम घंटा में माप सकते हैं, मिनट में माप सकते हैं और सेकेंड में माप सकते हैं। तो समय का जो मात्रक हो गया वह हो गया घंटा, मिनट, सेकेंड। यानी कि यहाँ से हमने क्या देखा कि किसी भी भौतिक राशि को, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय हमारा क्या है? भौतिक राशि है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए जिस भौतिक तुला का या जिस मापदंड का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा इस तरह के एग्जाम्पल। तो ये था हमारा मात्रक। अब अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो जिस तरह से भौतिक राशियों को 2 भाग में बांटा गया था उसी प्रकार से जो है मात्रक को भी 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग में बांटे गए हैं? तो प्रथम जो है ठीक उसी प्रकार से हमारा है मूल मात्रक। पहला क्या है हमारा?
मूल मात्रक और दूसरा जो हमारा है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, पहला हमारा हो गया मूल मात्रक और दूसरा हमारा हो गया व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा था, राशियां दो तरह के पढ़े थे, मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ये दो तरह की राशियां हमने इसके पहले पढ़ा है अभी। तो मूल राशियां यानी मूल राशियां के जो मात्रक होते हैं, मूल राशियां के जो मात्रक होते हैं वह क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। और व्युत्पन्न राशियां के जो मात्रक होंगे वह क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मूल राशि की बात करते हैं तो लंबाई हमारा क्या हो गया, मूल राशि है तो लंबाई हमारा क्या हो गया, मूल राशि है, इसलिए लंबाई यानी कि L का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या फिर फुट होगा, जो भी होगा। तो यह जो हमारा मात्रक है यह कौन सा मात्रक कहला गया, मूल मात्रक कहलाया। जैसे कि अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हमने किस किस चीज में मापा था, केजी में, ग्राम में, पाउंड में। तो यह केजी, ग्राम और पाउंड जो है वह हमारा कौन सा मात्रक कहलाएगा, वह मूल मात्रक कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम समय की बात करते हैं तो समय का सेकेंड भी क्या कहलाएगा, वह मूल भौतिक राशि का यानी कि मूल मात्रक कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक में सबसे पहले हम व्युत्पन्न राशि को देखेंगे। तो व्युत्पन्न राशि हमारा क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम मापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी माप सकते हैं मीटर में, हालांकि सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। तो मीटर गुना मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो यह मीटर स्क्वायर जो हमारा हो गया वह क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। यानी क्यों व्युत्पन्न मात्रक हो गया, क्योंकि यह व्युत्पन्न राशि के बने मात्रक हैं, इसलिए यह जो मात्रक है वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाया। उसी प्रकार से हम आयतन को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यह मीटर क्यूब भी हमारा क्या कहलाएगा, चूंकि यह व्युत्पन्न राशि का मात्रक है तो मीटर क्यूब हमारा हो गया व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरीके से हमने देखा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धतियां। तो अभी हमने देखा कि एक भौतिक राशि को मापने के लिए हमने कई सारे मापदंड का प्रयोग किया। जैसे यदि हमें लंबाई को मापना था तो हमने मीटर में भी मापा, सेंटीमीटर में भी मापा और क्या है कि वह फुट में भी मापा। तो कई सारे हम भौतिक राशि, एक भौतिक राशियां को मापने के लिए कई सारे मापदंड का प्रयोग किया। फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझे कि यदि आप किसी बच्चे को कहें, किसी बच्चे को कोई वस्तु दे दे और बोले कि इसकी लंबाई मापो, ठीक है, तो यह कोई निश्चित नहीं है कि वह बच्चा उसके लंबाई को मीटर में मापेगा या सेंटीमीटर में मापेगा या फुट में मापेगा। वह किसी में भी माप करके आपको बताएगा कि इसकी लंबाई ये है, मीटर है या तो 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, इस तरीके से बताएगा। तो इसी तरीके से मात्रक की पद्धतियां जो है वह मुख्य रूप से जो है वह 4 प्रकार की है। मतलब किसी भौतिक राशि को हम 4 पद्धतियों में मापते हैं। पहला जो हमारा है वह है MKS
दूसरा जो हमारा है वह है CGS, तीसरा जो हमारा है वह है FPS और चौथा जो हमारा है वह है SI। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि MKS क्या है, CGS क्या है, FPS क्या है और SI क्या है। तो MKS सिस्टम, देखिए सबका नाम से ही हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। MKS की बात करें तो M का मतलब हो गया हमारा मीटर, K का मतलब हमारा हो गया किलोग्राम और सेकेंड का मतलब हमारा हो गया सेकेंड, S का मतलब सेकेंड। यानी कि MKS सिस्टम में जो है हम लोग इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि MKS सिस्टम में लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को जो है केजी में मापा जाता है और समय को जो है वह सेकेंड में मापा जाता है। तो MKS पद्धति यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, यानी कि वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को केजी में मापा जाए और समय को सेकेंड में मापा जाए, उसे हम लोग MKS सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारा है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम की अगर बात करते हैं तो C से हमारा हो गया सेंटीमीटर, G से हमारा हो गया ग्राम और S से हमारा हो गया सेकेंड। यानी कि इस सिस्टम में लंबाई को जो है हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को जो है हम लोग ग्राम में मापते हैं और समय को जो है हम लोग वह सेकेंड में मापते हैं। इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति या इसे शॉर्ट में CGS पद्धति भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम FPS पद्धति की बात करें तो F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड। यानी कि इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। यानी कि इसे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहा जाता है, जिसे संक्षेप में FPS सिस्टम कहा जाता है। अब हम सबसे चौथा देखेंगे जो कि सबसे VVI है, इंपॉर्टेंट है, वह है हमारा SI यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अब SI सिस्टम कैसे आया, क्यों आया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। SI सिस्टम के पहले जो क्या थे कि सभी देशों में अलग अलग भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग मापदंड का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में ही ले लीजिए कि यदि आप किसी को कहते हैं कि लंबाई को माप के आए, तो कोई मीटर में मापेगा, कोई आपको जो है सेंटीमीटर में मापेगा, कोई द्रव्यमान को केजी में मापेगा, कोई ग्राम में मापेगा, कोई यह कहेगा कि आधा केजी चीनी लेके आओ, कोई यह भी कह सकता है कि 500 ग्राम चीनी लेके आओ। तो इस तरीके से हम एक ही भौतिक राशि को कई सारे पद्धति में मापने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि विभिन्न देशों के द्वारा एक ही भौतिक राशि को अलग अलग मापन में मापा जाने लगा, जिससे खोज एवं आविष्कार के क्षेत्र में काफ़ी परेशानी होने लगी। यदि एक कंट्री के जो साइंटिस्ट है दूसरे कंट्री में जाते थे तो उन्हें वह अगर अपने यूनिट की बात करते थे तो दूसरे लोगों को वह यूनिट समझने में मुश्किल होता था कि ये कौन सा यूनिट की बात कर रहा है। तो इस समस्याओं को समाधान करने के लिए सभी देशों ने मिल करके
एक सम्मेलन बुलाया और वह सम्मेलन था 1960 का जेनेवा सम्मेलन। ठीक है, कौन सम्मेलन था? 1960 का जेनेवा सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में जो है वह SI सिस्टम यानी कि एक इंटरनेशनल पद्धति बनाया और इसमें सभी भौतिक राशियां का एक यूनिक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट दिया गया और उसी यूनिट को पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यानी पूरे विश्व तौर पर मान्यता दी गई कि सभी देशों में इसे SI सिस्टम के नाम से जाना जाएगा और यह मात्रक जो है वह सभी देशों में प्रचलित होगा और उसी को हम लोग SI सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे कि वह हमारा है बल, तो बल का यूनिट हम लोग क्या जानते हैं? न्यूटन। तो यह न्यूटन हमारा जो है वह बल का SI मात्रक है और यह न्यूटन जो है वह किसी भी देश में प्रचलित है, सारे देश लोग इसको जानते हैं, इसे पढ़ रहे हैं कि बल का जो है इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा 4 तरह की पद्धतियाँ, MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, FPS यानी कि फुट पाउंड सेकेंड ग्राम पद्धति, SI यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति और उसको फिर देखा कि SI सिस्टम किस तरह से आया। तो इस तरीके से हमने देखा सारे चीज़ों के बारे में। अब हम देखेंगे कि मूल भौतिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो मूल भौतिक राशि के कुछ SI मात्रक हैं। ठीक है, मूल भौतिक राशि के कुछ SI मात्रक होते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे SI पद्धति में मूल भौतिक राशियों के मात्रक। SI पद्धति में मूल भौतिक राशियों के मात्रक। तो SI पद्धति में मूल भौतिक राशियों की अगर मात्रक की बात करते हैं तो SI पद्धति में कुल मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। कितने हैं? 7 है। कुल 7 मूल भौतिक राशि के मात्रक है और इसके साथ 2 जो है वह 2 संपूरक मात्रक यानी कि उसे हम कह सकते हैं कि अन्य मात्रक हैं। ठीक है, या अन्य मात्रक है। तो 7 मूल मात्रक हैं और 2 जो है वह हमारा अन्य मात्रक है जिसे कि संपूरक मात्रक भी कहते हैं। अब यह 7 कौन कौन से है और यह 2 कौन कौन से? कभी कभी पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न कि SI पद्धति में मूल भौतिक राशियों के कितने मात्रक हैं? तो वह 7 हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा अब 7 और ये 2 9 की चर्चा हम करेंगे कि कौन कौन से मूल भौतिक राशियां के कौन कौन से मात्रक हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लंबाई, पहला इधर लिखते हैं हम मूल भौतिक राशियां और इधर लिखते हैं SI के मूल मात्रक और इधर लिखते हैं हम संकेत। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लंबाई की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लंबाई के जो मूल मात्रक होते हैं वह क्या होते हैं? मीटर, और इसका संकेत क्या होता है? m। दूसरा अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI के मूल मात्रक होते हैं किलोग्राम और इनके संकेत जो होते हैं वह होता है kg। तीसरा हमारा है वह है समय,
समय का SI मूल मात्रक की अगर हम बात करें तो वह होता है सेकेंड, और इसे S या इस तरीके से लिखा जाता है, S भी लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेकेंड। चौथा अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा की अगर मूल मात्रक की हम बात करते हैं तो वह होता है एम्पियर, और इसे हम संकेत में लिखते हैं AMP। पांचवा की अगर हम बात करते हैं तो वह है ताप, और इसका SI मात्रक होता है केल्विन, ठीक है, और इसे हम लोग संकेत में लिखते हैं A। छठा जो हमारा है वह है ज्योति तीव्रता, और इसके SI के मूल मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो वह होता है कैंडेला, और इसे हम लिखते हैं शॉर्ट में CD, ठीक है। सातवां की अगर हम बात करते हैं तो वह है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो SI यूनिट है वह है मोल, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं MOL। तो इस तरीके से हमने देखा SI पद्धति में 7 मूल भौतिक राशि। पहला हमने लंबाई को देखा, लंबाई के SI मात्रक मीटर और संकेत M। द्रव्यमान को देखा, द्रव्यमान के SI मात्रक किलोग्राम, संकेत kg। समय को हमने देखा, समय के SI मात्रक सेकेंड, संकेत सेकेंड। विद्युत धारा को हमने देखा, विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर, संकेत AMP। ताप को हमने देखा, ताप का SI यूनिट केल्विन, संकेत K। ज्योति तीव्रता को देखा, ज्योति तीव्रता का SI यूनिट कैंडेला यानी कि CD। पदार्थ की मात्रा मोल यानी कि मोल। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि अन्य भी कई सारे भौतिक राशियाँ का SI यूनिट है, लेकिन वह मूल नहीं है, वह व्युत्पन्न राशि है। तो इसके बाद हम व्युत्पन्न राशियों के भी SI मात्रक को देखेंगे। यहाँ पे जो हमने देखा वह मूल भौतिक राशि के SI मात्रक को देखा। तो मूल भौतिक राशि 7 है और उनके SI मात्रक है और संकेत है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हालांकि ग्रुप में इसके PDF दे दिए गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये 7 मूल भौतिक राशियां हो गए। इसके अलावा हमने बताया था कि 2 जो हैं वह अन्य मात्रक भी होते हैं जिसे संपूरक मात्रक कहते हैं। वह 2 कौन होते हैं? तो वह पहला हमारा है समतल कोण और दूसरा हमारा है ठोस कोण, ठीक है। समतल कोण और ठोस कोण, ये 2 हमारे जो है वह अन्य मूल भौतिक राशि है। समतल कोण की अगर मात्रक की हम बात करते हैं तो इसका मात्रक जो होता है वह SI में रेडियन होता है और ठोस कोण का रेडियन होता है। तो इस तरीके से 7 और 2 9, टोटल 9 मूल भौतिक राशियां की हमने चर्चा किया। तो यहाँ से हमने देखा SI पद्धति के मूल भौतिक राशियां एवं मात्रक। तो यहाँ से हम सारी चीज़ों को समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर भाग 2 लेकर के आएंगे। उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हम भौतिक राशि के यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को निकालते हैं, किस तरीके से उसके मात्रक को हम निकाल सकते हैं। याद अगर नहीं भी है तो हम उसे कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं उन सभी की जो SI यूनिट है, जैसे बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल, तो इस तरीके से उस सभी को हम एक चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखेंगे, कुछ बड़े पैमाने पे जो मात्रक का प्रयोग किया जाता है वह देखेंगे। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में भाग 2 में करेंगे। फिर आगे जो है हम इसकी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात क्या है कि उसके बाद जो है मात्रक के साथ साथ इसकी बीमा के बारे में भी जानते चलेंगे, क्योंकि बहुत बार बीमा से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण सबसे बात यह है कि ये BPSC की फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं या फिर हाल ही में 65वीं या 64वीं की
पीटी के अगर आप प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के यदि आप प्रश्न पत्र देखते हैं तो 65वीं में यूनिट चैप्टर यानी कि इस चैप्टर से लगभग 3 प्रश्न थे। प्रश्न भी मुझे याद है। पहला प्रश्न तो ये था कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। दूसरा प्रश्न ये था विकृति की मात्रक क्या होती है। तीसरा प्रश्न ये था कि हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है, और 1-2 प्रश्न थे। तो लगभग 3 से 4 प्रश्न जो है वह 65वीं बीपीएससी में सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को पढ़ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वह बीपीएससी की एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। रेलवे की अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी में, तो हर एक सेक्शन के एग्ज़ाम में, हर एक शिफ्ट के एग्ज़ाम में 2 प्रश्न तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो इस तरीके से यह अध्याय जो है यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टॉपिक है फिजिक्स की, और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप यदि नहीं समझते हैं या नहीं याद कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर से 1-2 मार्क्स तो पक्का आप गलत करके आएंगे। तो इसलिए इसे आप आवश्यक पढ़ें और चीज़ों को अच्छे से याद करें, पीडीएफ को बार बार पढ़ें और वीडियो को भी बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक्स जरूर कीजिएगा, और यदि कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेस्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी सूचना समय पर मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके भाग 2 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।